नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो दिल को छू जाएं और आत्मा में भक्ति का दीप जला दें। आज हम लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्य कथा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वह अमर गाथा है जिसने अन्याय और अधर्म के अंधकार में जन्म लेकर संसार को प्रेम, करुणा और धर्म का संदेश दिया। तो आइए इस पावन कथा में डूबते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इस ऑडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि हर प्रेरणादायक और भक्ति रस से भरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा उग्रसेन का शासन था। उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उग्रसेन का पुत्र कंस साहसी, बलवान और युद्ध कौशल में अद्वितीय था, लेकिन उसके हृदय में धीरे धीरे अहंकार और महत्वाकांक्षा का जहर भरने लगा। कंस ने छल और बल से अपने पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस का शासन आते ही मथुरा का वातावरण बदल गया। जहां पहले मंदिरों में घंटियां बजती थी, अब सैनिकों की तलवारों की खनक सुनाई देती थी। जहां पहले गलियों में भजन गूंजते थे, अब भय और चुप्पी का साम्राज्य था। कंस की एक प्यारी बहन थी, देवकी। वह रूप, लावण्य और सद्गुणों में अनुपम थी। जब उसका विवाह यदुवंशी कुल के वीर और धर्मनिष्ठ वसुदेव से हुआ, तो पूरे मथुरा में उत्सव का माहौल था। सड़कों पर फूलों की वर्षा हो रही थी। संगीत और मृदंग की ताल पर नाचते लोग विवाह की शोभा यात्रा में सम्मिलित थे। कंस स्वयं अपनी प्रिय बहन को विदा करने रथ में बैठा। तभी अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरे विनाश का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा भय और क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत अपनी तलवार खींची, परंतु वसुदेव ने शांत स्वर में कहा, राजन, देवकी तुम्हारी बहन है, उसका क्या दोष। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें उसकी हर संतान सौंप दूंगा। कंस ने वचन स्वीकार किया, लेकिन उन्हें स्वतंत्र नहीं किया। उन्हें मथुरा के काले, ठंडे और अंधकारमय कारागार में डाल दिया गया। एक एक करके देवकी की 6 संतानें जन्मी और कंस ने निर्दयता से उन्हें जन्मते ही मार डाला। 7वें गर्भ में शेषनाग का अवतार था, जो योग माया के प्रभाव से वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चला गया। वही आगे चलकर बलराम बने। समय बीतता गया और भाद्रपद मास की अष्टमी की मध्य रात्रि आई। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी और कारागार में देवकी व वसुदेव दोनों ध्यान में लीन थे। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और श्री हरि विष्णु स्वयं 4 भुजाओं के साथ प्रकट हुए। माथे पर मोर मुकुट, गले में वनमाला, पीतांबर वस्त्र और हाथों में शंख, चक्र, गदा। उन्होंने कहा, माता पिता, मैं तुम्हारा पुत्र कृष्ण रूप में जन्म लूंगा और मथुरा को कंस के अत्याचार से मुक्त करूंगा। अब तुम मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा दो। क्षण भर में वे नन्हे श्याम सुंदर बालक बन गए। कारागार के लोहे के दरवाजे स्वयं खुल गए
पहरेदार सो गए और वसुदेव की बेड़ियां टूट गई। वसुदेव ने कृष्ण को टोकरे में रखा और घनघोर अंधेरी रात में यमुना नदी की ओर बढ़े। बरसात के बीच शेषनाग ने अपने फन से कृष्ण को ढका। यमुना माता ने वसुदेव के चरणों को स्पर्श करते हुए उन्हें रास्ता दे दिया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास सुलाया और वहां जन्मी कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह योग माया के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तेरा काल तो जन्म ले चुका है और वह यहीं मथुरा में नहीं, गोकुल में है। तब से हर वर्ष भाद्रपद मास की अष्टमी को हम श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। मंदिरों में झांकियां सजती हैं, भजन कीर्तन होते हैं और रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। मित्रों, यह थी श्री कृष्ण जन्म की अद्भुत और पावन गाथा। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, ईश्वर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस ऑडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो कहानी बाय संयोगिता को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली हर प्रेरणादायक और भक्ति रस से भरी कथा सीधे आपके दिल तक पहुंचे। हमारी हर कहानी आपके जीवन में आनंद, प्रेम और विश्वास का रंग भर दे, यही हमारी कामना है। तो सुनते रहिए, जुड़े रहिए और सबसे जरूरी मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगली ही एक और प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।